नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं विशेष कुमार आप लोगों को कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर 6 एंड एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कराने जा रहा हूं। चैप्टर 6 जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है हमारे इस मैथ बुक का। तो आइए आज हम लोग इसके एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.1 का हल देखेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है प्रमेय प्रश्नावली 6.1 में सबसे पहला प्रश्न है हम लोग का कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। मतलब यहाँ पे हम लोग को एक रिक्त स्थान को भरना है और उसके लिए हम लोग को दो ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये जो हमारा ये क्वेश्चन है ये समरूप और सर्वांगसम के ऊपर है। तो पहले मैं आप सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, समरूप का मतलब क्या चीज़ होता है। समरूप का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक जैसा दिखता हो, यानी कि जैसे कि एक वर्ग है, इसका सारा कोण 90 डिग्री का होता है और दोनों विकर्ण बराबर होता है। और मान लीजिए कि इस वर्ग में ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, इसके चारों भुजा 1 सेंटीमीटर का है। और अगर हम लोग इसका 2 सेंटीमीटर का कोई वर्ग बना लें तो ये दोनों जो चित्र होंगे ये दोनों समरूप होंगे। समरूप का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले हैं। एक जैसे दिखने को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उनके चित्र अनुसार हमें पहचानना पड़ेगा। जैसे कि कोई वृत्त है, वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से बना हुआ है और कोई वृत्त 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या से बना हुआ है। तो वो दोनों वृत्त है, उसका जो दिखना है मतलब वो कैसा दिखाई देता है, वो दोनों ही गोल शेप में दिखाई देते हैं। हालांकि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसे ही सर्वांगसम बोलेंगे। सर्वांगसम का अर्थ होता है कि कोई चीज़ है और उसके ऊपर कोई चीज़ रखा जाए तो वो पूर्णतः उस चीज़ को ढक ले। मतलब कि उसका जो भुजा होगा, उसका जो कोण होगा सब बराबर होगा। जैसे कि कोई यहाँ पे अब मैंने आपको वर्ग लिया है 1 सेंटीमीटर भुजा का और उसका सारा कोण 90 डिग्री का है। तो कोई और एक वर्ग 1 सेंटीमीटर का ही लेके अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ तो ये पूरा एक दूसरे को ढक लेंगे। तो इसे सर्वांगसम कहते हैं। और समरूप का मतलब होता है कि कोई वस्तु है जो एक जैसी है लेकिन थोड़ी बड़ी है थोड़ी छोटी है लेकिन एक जैसी दिखाई देने वाली, जैसे वृत्त हो, वर्ग है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए आज हम लोग पहला प्रश्न जो इसका देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि सभी वृत्त होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे सर्वांगसम का है, एक समरूप का होता है। देखिए, सर्वांगसम का अर्थ मैंने आपको क्या बताया कि उसका जो त्रिज्या, वृत्त के बारे में पूछ रहा है इसलिए उसका त्रिज्या जो हो बराबर होना चाहिए, एक दूसरे को उसको ऊपर ढक लेना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारा वृत्त 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या का ही बनेगा या फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वृत्त जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बने, कोई वृत्त 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का बने, ऐसा हो सकता है। इसलिए हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर पहला का जो ऑप्शन होगा वो होगा समरूप। सभी वृत्त समरूप होते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है सभी वर्ग होते हैं। देखिए, मैंने आपको समरूप में सभी वर्ग का बताया है, सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं। तो हमारा दूसरा नंबर भी जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा समरूप होते हैं। अब हम तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे। तीसरा नंबर ऑप्शन में हम लोग को बोला गया है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या फिर समबाहु त्रिभुज। देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं कभी समरूप नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा अगर ये त्रिभुज है तो किसी समद्विबाहु त्रिभुज में हमारा ये दोनों भुजा बराबर हो सकता है, किसी त्रिभुज में हमारा ये दोनों भुजा बराबर हो सकता है। तो ये सब लोग समरूप नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज का लेंगे तो अगर ये a सेंटीमीटर है, ये a सेंटीमीटर, तो ये भी a सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर का, तो ये समरूप दिखाई देंगे। हम लोग को यहाँ पे एक ही जैसा चित्र देखने को मिल रहा है। इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन में भी जो हमारा होगा समरूप हो जाएगा। कौन सा, तो समबाहु त्रिभुज का। सभी त्रिभुज होते हैं समरूप। कौन से त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हो जाएगा आपका। समरूप में मैंने लिख दिया है।
चलिए अब हम लोग इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। देखिए चौथा प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। यहाँ पे दो ऑप्शन है, बराबर और समानुपाती। हम लोगों को इन दोनों में क्या रखा है, क्या भरना है वो देखेंगे हम लोग। देखिए जो हम लोग का जो पहला बोला गया है, हम लोग का जो पहला सवाल बोला गया है, बोल रहा है कि समान संख्या वाले दो बहुभुज हैं। मान लीजिए कि दो षटकोण हैं। षटकोण आपने बचपन में पढ़ा होगा, वन क्लास 2 क्लास में षटकोण कैसे होते हैं। मान लीजिए दो षटकोण हैं समान भुजा वाले, यानी कि दोनों में 6 भुजा हैं, यानी कि दो बहुभुज हैं ये दोनों। अब इनमें बोल रहा है कि ये समरूप कब होंगे, यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। देखिए अगर कोई दो बहुभुज आकृति है तो उस दोनों को समरूप होने के लिए उसमें जो कोण है उनका बराबर होना जरूरी है। जैसे कि देखिए अगर कोण आपका जैसे कि ये मान लीजिए 120 डिग्री का है तो ये भी 120 डिग्री का होना ही होगा, क्योंकि अगर कोई जैसे कि कोई वर्ग है तो इसका 90 डिग्री अगर समरूप है, यानी कि एक जैसा तो दिख रहा है लेकिन 90, कोई बड़ा है मान लीजिए कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन है तो सबका कोण 90 डिग्री का, सबका कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम लोग को तर्क वितर्क यह पता चलता है कि अगर कोई समरूप बहुभुज होना चाहिए तो उसके लिए हम लोग को जो शर्त है, पहली शर्त कि उनकी संगत कोण जो होगी तो वो बराबर होगी। यानी कि जो इसका चौथा नंबर का पहला नंबर ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बराबर, यानी कि जो हमारे संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। और जो दूसरा नंबर ऑप्शन में जो है हमारा है कि यदि उनकी संगत भुजाएं तो हमारा बराबर तो होगा, यानी कि समानुपाती होगा, यानी कि इसका दूसरा नंबर जो होगा समानुपाती होगा। अब समानुपाती का मतलब क्या होता है, समानुपाती का मतलब होता है कि समान अनुपात में हो। जैसे कि मान लीजिए ये वर्ग 1 सेंटीमीटर का है और ये वर्ग 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से 1 तो यहाँ से 2, यहाँ से 1 यहाँ से 2, यानी कि समान अनुपात में होगा। मतलब यहाँ इसमें अगर 1 बढ़ा है तो इन सब में भी 1-1 बढ़ते जाएंगे, इसको बोलते हैं समानुपाती। तो कोई भी अगर दो बहुभुज है, वर्ग भी एक बहुभुज है क्योंकि इसमें दो भुजा से ज़्यादा है, त्रिभुज भी एक बहुभुज है, यानी कि दो भुजा से बराबर दो भुजा की संख्याओं से कोई बड़ी संख्या की भुजा से कोई आकृति तैयार होती है तो उसे बहुभुज कहते हैं। तो त्रिभुज भी एक बहुभुज है, यानी कि इसका समानुपाती का मतलब कि अगर जैसे कि 1 है तो ये 2 हो जाएगा, मतलब उसके अनुपात में ही सारी भुजाएं बढ़ती चली जाएंगी और उसका जो कोण होगा वो बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं समानुपाती और बराबर। तो हमारा जो चौथा नंबर प्रश्न है ये सॉल्व हो चुका है। अब हमारा जो दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर में भी 2 ऑप्शन हम लोग को दिया गया है। इसमें हम लोग को कहा गया है कि निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला है समरूप आकृतियाँ, दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो इसमें कुछ भी आप ले सकते हैं, पहला नंबर ऑप्शन में आप ले सकते हैं समरूप आकृतियाँ। समरूप आकृतियाँ हो सकती हैं वर्ग, समरूप आकृतियाँ में वर्ग हो सकते हैं और वर्ग हो सकते हैं आपके, फिर वृत्त हो सकते हैं। और अगर आप दूसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे कि ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो तो उसमें आपका हो जाए, आपका कोई भी हो सकता है। जैसे कि आप एक तरफ वर्ग लिख सकते हैं, या आपको चित्र बना के उसमें देना होगा। वर्ग हो, एक तरफ आयत आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको चित्र ही बना देता हूँ। जैसे कि ये वर्ग है, दो वर्ग बड़ा है तो समरूप हो सकते हैं, ये कोई नहीं है। वृत्त अगर ये है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो ये दोनों समरूप हो सकते हैं। लेकिन ऐसी भुजाएं जो समरूप नहीं हो, जो ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, यानी कुछ भी होता है। जैसे कि एक तरफ मैं वर्ग ले लूँगा, एक तरफ त्रिभुज ले लूँगा, एक तरफ त्रिभुज ले लूँगा तो एक तरफ आयत ले लूँगा, कुछ भी हो सकता है। अब उसका बाद जो हमारा जो तीसरा नंबर प्रश्न है, यह हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्नावली 6.1 का। इसमें हम लोग से कहा गया है कि बताया कि निम्नलिखित चतुर्भुज में समरूप है या नहीं है। देखिए समरूप का अर्थ मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया है वीडियो में कि, और अभी भी मैंने बताया कि कोई बहुभुज है तो उनकी जो समरूप कब होंगे, तो ये शर्त है कि उनका जो कोण होगा बराबर होगा और भुजा होगा समानुपाती होगा। तो यानी कि भुजा तो यहाँ पे समानुपाती हम लोग को मिल रहा है क्योंकि 1.5 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, उसका डबल हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों जगह 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की जस्ट डबल होते जा रहे हैं भुजा। लेकिन यहाँ पे ये 90 डिग्री का है,
दोनों चतुर्भुज हैं, लेकिन ये 90 डिग्री का सारा कोण 90 डिग्री का है और ये सारा कोण 90 डिग्री का नहीं है। यानी कि जो हमारा इस प्रश्न में हमने देखा था कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं कब, यदि उनके संगत कोण बराबर होता था, उनकी संगत भुजाएं बराबर समानुपाती हों। तो यहाँ पे हम लोग को भुजाएं तो समानुपाती मिल रहे हैं, लेकिन उनका जो कोण है वो बराबर नहीं है, इसलिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जो हमारा प्रश्न नंबर तीसरा का जो हो जाएगा हमारा आंसर, वो हो जाएगा नहीं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मिलते हैं आज के अगले इस वीडियो में जो मेरा पार्ट 2 होगा त्रिभुज का। धन्यवाद।